तो हेलो गाइस, आई होप आई डूइंग वेल। सो बाय द वे, दिस इज आशीष। जो लोग नहीं जानते मुझे बता दूं, आई एम ए प्रोफेशनल एचआर, ऑल्सो आई एम ए कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। एंड मोस्टली तो यंगस्टर्स है, जैसे मेरे जैसे यंगस्टर है जो इनका ख्वाहिश है या उनका ड्रीम है एक फिजिक अचीव करना, एक अच्छी ड्रीम बाइक, एक एवरेज मिडिल क्लास लाइफ का जो लाइफस्टाइल होता है ना, एज इट इज तो सेम वे, बट हम कुछ डिफरेंट वे में कर रहे हैं चीजों को लेके। एंड दिस इज हाउ आई एम जस्ट मेकिंग दोस जनरली वीडियोस रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प एंड इंप्रूवमेंट ऑल। If you want to be part of my journey, please do not hesitate to subscribe and like. फटाफट करो and चलते हैं वर्कआउट करने के। Have you ever faced the situation जहाँ पे आप ना डिमोरलाइज हो जाते हो यार? कभी कभी ना ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी खत्म हो गया। और कल एक ऐसा दिन था मेरा, लिटरली कल मुझे सुबह से शाम तक मुझे ये फील हो रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ, क्या हो गया भाई, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ काम। भाई लिटरली कल काम करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था मेरे को, जीरो मोटिवेशन, जीरो माइंडसेट के साथ। भाई साहब, मेरा स्कूटी को कौन हालत ऐसा, हमेशा सारा स्कूटी को मेरे खराब कर देते हैं। बट आराम से पहुंच गए हम लोग जिम पे। एंड जिम पे जैसे ही आज मैंडेटरी है हम लोगों को सिग्नेचर करना, बट इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन, बट हम लोग कर ही लेते हैं, अच्छा लगता है मुझे को सिग्नेचर वगैरह करना कि हाँ चलो मैं आ गया। चलो जी, उसके बाद मैंने मेरा एक्चुअली जो हमारा प्री वर्कआउट में तो मैं जस्ट नॉर्मली कॉफ़ी लेता हूँ, कॉफ़ी के अलावा मैं कुछ नहीं लेता हूँ अपार्ट फ्रॉम द कॉफ़ी। मैं प्री वर्कआउट में मेरा क्रिएटिन रहता है, काइंड ऑफ मैं क्रिएटिन को आप ऑप्शनल है, मैं बहुत रिसर्च किया था क्रिएटिन को, इस टाइम पे पी सकते हैं हम क्रिएटिन, बट क्रिएटिन में मैंने ये रिसर्च करके मुझे मिला कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, ये आप उससे पहले या उससे बाद लोगे तो मोर बेनिफिशियल रहता है, कोई इशू नहीं है। बट जनरली अगर मैं उसको ठीक वर्कआउट के टाइम लेता हूँ, कहीं ना कहीं वाटर का टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर बन जाता है। मेरा ब्लूबेरी का क्रिएटिन जनरली यूज़ करता था, ब्लूबेरी बिग मसल का। इट्स नॉट प्रमोशनल, बट ये प्रमोशनल कुछ भी नहीं है, बट नॉर्मली मैं बिग मसल का यूज़ करता हूँ। एंड मैं बहुत तगड़ा तरीके से वर्कआउट किया मैंने, बहुत तगड़ा तरीके से। एंड आप देख सकते हो इंटेंस वर्कआउट, लगभग 60 kg के साथ, 55 kg के साथ मैंने वर्कआउट किया। मैं अभी चाह रहा हूँ कि 55 kg के साथ 12 करने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा मसल तो बनने लगा है चीज़ों को लेके, देखिए रफ एंड टफ तरीके से मसल बनने लगा है। बहुत सही है, बहुत सही है आशीष, बहुत सही है। सो प्री वर्कआउट में जनरली इसी तरीके से लेता हूँ। एंड प्री वर्कआउट में जो बेनिफिशियल होता है ना, मज़ा आ जाता है सीरियसली। उसके बाद हम लोग वर्कआउट में देखो 2 टाइप के वर्कआउट कर सकते हो आप जनरली। एक तो अगर बैक कर रहे हो ना, बैक को 2 मेजर वर्कआउट से फिनिश आउट करो। एक हो गया हॉरिजॉन्टल पुल एंड एक वर्टिकल पुल। हॉरिजॉन्टल पे आप डेफिनेटली पुलअप्स कर सकते हो, और वर्टिकल पे आप बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक रॉ करो, रॉ एक्सरसाइज इन द सेंस कि रॉ में कुछ भी तरह के एक्सरसाइज कर सकते हो। इस तरह ये हो गया, बैठ के जो केबल रॉ हो गया वो कर सकते हो। आपको मेक श्योर कि आपको पीछे का जो होता है वाइडर पोज आप फील होनी चाहिए, बस। उसके बाद मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ना मेरे जो होता है ना वर्कआउट करते करते मेरे बाइसेप्स बड़े कम, बाइसेप्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करा। पहले मैं शोल्डर के ऊपर फोकस करता था, शोल्डर मेरा बहुत वीक पड़ा था, शोल्डर बहुत वीक पड़ा था, शोल्डर कुछ था ही नहीं। बट अभी मेरा शोल्डर मुझे लगता है ना कहीं बेटर वर्जन पे है इंस्टेड ऑफ प्रीवियस वन। अगर प्रीवियस आशीष को देखा जाए, शोल्डर बहुत तगड़ा तरीके से है ना, बाइसेप भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, मतलब वर्कआउट बल्किंग की वजह से फुलनेस मसल तो दिख रहा है, अब वेन्स भी दिखने लगा है। बॉडी फैट परसेंटेज ठीक है, मतलब इट्स अंडर है, जितना है कि हाँ मैं उसको लेवल अप कर सकता हूँ और कम भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, नॉट एन इशू। एक भैंस जैसा ना खा के एक लीन बॉडी फिजिक्स मेंटेन करके हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। एंड वर्कआउट इसी की तरह के लेना है। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बल्क करना है, ना बहुत ज़्यादा लीन करके चलना है। मुझे एक मीडियम मॉडरेट अमाउंट में लेके चलना है। बहुत ज़्यादा बल्क, इंस्टेंटली बल्क भी नहीं चाहिए ना, मैं इंस्टेंटली शेप में चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट बॉडी बन जाए जहाँ पे अगर मैं कट लगाता हूँ, 1 महीने का कट या 2 महीने के कट लगाता हूँ, सो एकदम बॉडी फिजिक एकदम उभर के आए, मसल तो कुछ हो दिखाने के लिए। तो सेम चीज़ें की तरह आपकी भी फोकस रखनी चाहिए चीज़ों को लेके। एंड दूसरी थिंग मैं बताऊँ एक चीज़, वर्कआउट हमें इतना ज़्यादा बल्क, मैंने देखा हुआ है लोग बोलते हैं कि बल्क करो, कुछ भी खा लो तो बहुत तगड़ा तरीके से वो कैलोरीज ले लो। इतना ज़्यादा कैलोरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप
डेंस फूड खाओ, अच्छे से वर्कआउट करो, 3-4 मील ले लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि जैसे ही बल्क करोगे पेट में चर्बी आ जाएगा, बहुत सारे देखो पीछे भाई बॉडी हो रही है हिंदी हो रहा है और उनकी हिंदी नहीं होती कि बॉडी में जाके उनकी दो तीन नहीं भाई के ना हो गए यार इतना ज्यादा ही चला सुन। मुझे बहुत तगड़ा तरीके से हंसा दिया इन लोगों ने ना, बहुत बहुत अजीब सा लगा मेरे को। कोई नहीं, वर्कआउट मैं इसलिए बोलता हूँ कि बल्क इतना ज़्यादा नहीं करना है कि पेट निकल आए, सब कुछ निकल आए, उसके बाद आप फिर कटिंग कर रहे हो ही नहीं पा रहे, 1 साल तक कटिंग करते रहो। इससे बढ़िया है कि ना आपको लीन एकदम पूरा एक्सट्रीम बल्क में जाना है, ना आप एक्सट्रीमली लो फैट में रहना है। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया होता है मॉडरेट, लाइक एटलीस्ट 1 से 200 ग्राम कैलोरीज एक्स्ट्रा लेके चलो, 200 कैलोरीज या 300 कैलोरीज लेके चलो। देखो अभी इतने लेवल पे है कि मैं अगर 1 महीने में कट लाऊं ना, एकदम पूरा बॉडी अपर लेवल पे आ जाएगा। अब देखो बटरफ्लाइज भी आने लगे हैं बॉडी में, बैक में। तो ये बॉडी कंडीशंस होनी चाहिए, बॉडी कंडीशन इस लेवल पे हो कि बल्क अगर कर रहे हो ना, इतना ज़्यादा भी बल्क नहीं करना है कि साला पेट दिखने लगे, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं करना। मुझे लगता है बॉडी कंडीशन परफेक्ट है अभी के लिए, एज ऑफ नाउ। एंड थोड़ा बहुत तो है, मतलब फैट लगा हुआ है, कोई नहीं, फैट इतना लूज करना बहुत बड़ी टैकल नहीं रहेगा। अब देखो बॉडी कैसी कंडीशंस में, देख रहे हो, ये मजा आ गया भाई, ये होता है, गजब है भाई। बॉडी कंडीशंस देख रहे हो, सर्फ जो वेन्स देख रहे हो, क्या मजा तगड़ा तरीके से आ रहा है। अरे भाई कोई नहीं, ये आपका जस्ट बेसिक सिनेमेटिक टाइप का था मेरे पास। एंड जाने से पहले थोड़ा देखो, तो भाई तुम फोटो डाल देते डाल देता बंदा, फोटो डाल देता। ये बंदा 6 महीने से बैठा और ऐसे गोलू मोलू सा है। तो ये भाई मिले हमें, ये बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, दिखने में बहुत सही हैंडसम लड़के हैं भाई। एंड भाई मुझे बोले कि मेरे को भी एक बार वीडियो में ले लिया करो यार, आप लोग करते रहते हो वर्कआउट वगैरह। मैं बॉडी खोल के घूम रहा था ना, उस वजह से बोले कि तुम ही बोल रहे थे क्या। तगड़ा वर्कआउट सेक्शन हमने फिनिश किया एंड अभी आगे पहुंच चुका हूँ रूम पर। भाई हैव टू प्रिपेयर द मील एंड ऑल, प्रिपेयर करके निकलना पड़ेगा मेरे को। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू बी फिनिश। और भाई साहब अभी सोचता 2021 से अगर स्टार्ट करता शायद मेरे पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू प्रोफेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, इसी वजह से प्रोफेशनलिस्ट बनना चाहता था कि यार मेरे पास कैमरा नहीं है, फोन नहीं अच्छे वाले, ये वो सबसे बड़ा गलती कर दिया मैंने वहीं पे। कोई नहीं, गॉड इज ग्रेट। राइट नाउ आई जस्ट गॉट फिनिश आउट ऑल द वर्क एंड लगभग 8 बजने वाला है भाई। अभी मैंने फिनिश किया एंड निकलते अभी डायरेक्टली ऑफिस से। बहुत सारा काम कर लिया एंड वर्कआउट की वजह से इतना बॉडी ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे लगता है कल तक बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। तो आई हैव टू बी बॉय द चिकन एंड आई हैव दैट बाय एनी हाउ। मुझे भूख लगी बड़ी तेज एंड मुझे खाना है, मुझे कुछ भी करके यार बॉडी बहुत दर्द कर रहा है मेरे को। आई रियली डोंट नो व्हाई। लेट्स सी, गॉड इज ग्रेट। में यार गर्मी बढ़ गया है बहुत तेज यार, बहुत तेज गर्मी बढ़ गया है यार, इसलिए पसीना आ रहा है बहुत तेज। सुबह से पता नहीं तगड़े तरीके से पसीना, और एंजल इतना ज्यादा से भूख रहा है ना, बहुत इरिटेट कर रहा है मेरे को। अभी जस्ट ऑफिस में आके पहुंचा, अभी नहीं लगभग हाफ एन आवर्स एबव हो चुका है, मतलब हाफ एन यार 9 बजे तक ऑलमोस्ट आ गया था, मैं पहुंच गया था। और सिचुएशन ऐसा है कि बॉडी इतना, मतलब शरीर इतना तगड़ा तरीके से ना दर्द कर रहा है ना, फीलिंग वेरी स्वेलिंग, लाइक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट लाइक आई शुड बी गो फॉर द चिकन। लाइक मैंने चिकन लेके आया, आराम से कुकिंग करूंगा अभी, बना दिया है ऑलमोस्ट फिनिश एंड आई हैव टू बी लाइक इट। हिल भी नहीं पा रहा हूँ आज, बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड डेंस वर्कआउट मैंने किया हुआ है। इवन बैक का जो था, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बैक वर्कआउट। लिटरली बैक में मेरा बाइसेप आ जाता है, मेरा ये शोल्डर आ जाता है, मेरा मतलब रेडेड आ जाता है मेरे का, एंड और उसके साथ साथ मेरा बैक आ जाता है, शोल्डर और बाइसेप। तो इसी वजह से मुझे पसंद है, और मुझे जब इंटेंस वर्कआउट करता हूँ कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट चेस्ट वर्कआउट में भी मुझे सही है, बट अभी के लिए मुझे लेग वर्कआउट सबसे ज्यादा बुरी तरीके से बाहियात लग रहा था पहले, बट अभी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा है। क्योंकि आई एम जस्ट डेवलपिंग माई प्रोग्रेस। मैं इतना वर्कआउट मैंने किया है, शरीर मतलब इतनी तेज दर्द कर रहा है, मैं ये भी नहीं बता सकता। स्क्वाट मैंने आई थिंक 40 kg के साथ मैंने किया है, 20-40 kg के साथ। डेडलिफ्ट
डेडलिफ्ट मैंने 80 केजी के साथ मैंने किया था। पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा आई थिंक हाईएस्ट वाला वेट मैंने उठाया हूँ 80 केजी के साथ, वो भी 8 रैप के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ मैं 1-2 रैप किया और फिनिश आउट कर दिया, नो 8 मतलब 8 रैप के साथ 3 बार मैंने किया, 3 बार मैं फिनिश आउट किया उसके बाद। तो एज ऑफ नाउ मुझे भूख लगी बहुत तेज, खाने के बाद थोड़ा सा रिकवरी एटलीस्ट हो जाए एटलीस्ट शरीर में। चिकन और नॉनवेज, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते मैं उनको बता दूं यार, जो पसंद नहीं करते सॉरी फॉर दैट अगर पसंद नहीं करते हो तो, बट मैं नॉनवेज इसलिए खाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिकवरी के लिए मुझे नॉनवेज खाना है, और नॉनवेज टेस्ट थोड़ा बेटर लेता है एज कम्पेयर टू किसी अदर वेजिटेबल के ऊपर जाओ, तो इसी वजह से मैं जनरली प्रीफर करता हूँ। सो बाय द वे इट्स इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस, कोई खाना पसंद नहीं करता इट्स वेल एंड गुड, नहीं पसंद करते तो ठीक है। तो देखते हैं, किसी को डिसेंटिमेंट करना नहीं है मुझे किसी के साथ ना बुरी तरीके से बताना नहीं है कि नॉनवेज खाओ, नो आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू। और जो वो लोग बोलते हैं कि यार जो वेजिटेबल्स लोग होते हैं उनकी बॉडी बहुत धीरे बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रोटीन गोल्स हिट करनी होती है, सिंपल। अगर प्रोटीन गोल्स हिट नहीं करोगे तो किसी का भी बॉडी नहीं बनने वाला, ना वेज वाले को ना नॉन वेज वाला का। आपको डेली बेसिस पे जो क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए उस प्रोटीन को हिट करना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, आपको करना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शंस आपके पास नहीं है। तो इसी वजह से प्रोटीन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, भले ही वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। प्रोटीन गोल्स अगर हिट नहीं करोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी कोई भी मसल ग्रोथ हो। सो बाय द वे इन ऑर्डर टू हैव द प्रोटीन, सो आई हैव टू बी हैव द चिकन। मैंने चावल बना चुका हूँ, चावल चिकन, और मुझे थोड़ा सा खीरा तो नहीं है मेरे पास, मैंने डायरेक्टली में ये नहीं खाता, गाय वैसे जैसे नहीं खाता, तो मुझे अभी थोड़ा सा ओनियंस काटना है। तो ओनियंस के मुझे चिकन के साथ ओनियंस बहुत पसंद है यार। अब खाना स्टार्ट कर दो, बहुत मजा आएगा। अब मिलते हैं हम लोग पोस्ट डिनर के बाद, मैं खाने के बाद मैं मिलता हूँ, डिनर के बाद मैं बात करता हूँ उससे। यार भूख लगी बहुत तेज, सीरियसली इतना तगड़ा तरीके से खाने के बाद ना नींद आ रही है भाई। चिकन वगैरह खा लिया, होपफुली बॉडी रिकवरी हो जाए। बहुत दर्द कर रहा है यार, बहुत तगड़ा तरीके से दर्द कर रहा है। मसल में जो होता है ना गोल एक शेप में होता है, वो शेप आया नहीं है अभी तक। कोई नहीं, धीरे धीरे आता रहेगा। दिस इज द प्रोसेस। ये कोई है नहीं कि एक नाइट में चुटकी बजाओ और सुबह हो जाएगा, नहीं। इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम्स। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट ओनली द सेम प्रोसेस को पसंद कर रहा हूँ और प्रोसेस के साथ ही हम चलेंगे। बाकी गॉड इज ग्रेट। सो बाय द खाना पाना खा लिया मैंने, तगड़ा तरीके से मुझे नींद आ रहा है यार। पता नहीं मैं क्या करूं, अब जाके थोड़ा सा सो जाऊं या मैं बैठूं या दिमाग खराब हो रहा है। बाकी इट्स गुड ऑप्शन टू स्लीप। मिलते कल सुबह अगेन, कुछ डिस्कशन करूंगा उसके बाद ही मैं वीडियो को ऑफ करूंगा वैसे। सो बाय द अभी मुझे बहुत तगड़ा तरीके से नींद आ रहा है। नींद मतलब कैसे मैं बताऊं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एंड शरीर बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है, ओह माय गॉड। और बाकी शरीर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है ना खाना खाने के बाद ना। अब मुझे लग रहा है ना मुझे बहुत तगड़ा तरीके से नींद आ रहा है, क्योंकि सुबह आई थिंक आज सुबह मैंने बहुत 4 बजे ही उठ गया था। सुबह 4 बजे ही उठ गया था, नींद टूट गया था वैसे 3:30 बजे, सॉरी 3:30 को नींद टूट गया था। उसके बाद नींद लगा ही नहीं, एक बुरा सपना देखा और सपने के बाद मैं इजीली उठ गया। उसके बाद तो मेरा नींद लगा ही नहीं, इधर उधर में देख के दिमाग खराब हो रहा था। फिर मोबाइल चलाया, मोबाइल चलाने के बाद कुछ यूज़, मैं सोचा कि जाके आराम से काम करना स्टार्ट कर दूं। फिर सोचा कि यार काम कर रहा हूँ ठीक है, वेल एंड गुड, देखते हैं क्या होता है। दिमाग धीरे धीरे सिचुएशन ऐसा आया कि जहाँ पे चीज़ों को करना पड़ा। बाकी यही सिचुएशन है कि अभी के लिए जब सुबह जल्दी उठ गया था। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सुबह उठने के बाद शाम को बहुत ज़्यादा नींद आता है? बट लिटरली मैं बता दूं, सुबह उठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता है। रात को भाई, रात को क्या दोपहर के टाइम पे आंखें ऐसे बंद हो जाता, ऑफिस के टाइम पे ऐसे बंद हो जा रहा था। मैं कुछ चबा के बैठ रहा था भाई सीरियसली, और चबा के पानी पी के शाम के टाइम पे आंखें बंद हो जा रहा था। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैं खुद सोच रहा था कि यार जितना कम सोएंगे ना कोई दिक्कत नहीं, कि हम यंग एज में सो जाएंगे एंड कुछ चीज़ें गड़बड़ नहीं होगा। बट लिटरली टाइम के साथ साथ आपको ये रियलाइज होगा, जब कम सोते हो तो आपकी जो काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। लो हो इन द सेंस कि आप बहुत कम टाइम तक आप फोकस के साथ काम कर पाते हैं, क्योंकि आपको तो नींद लग रही है। आपको कोई काम करोगे तो आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेगा, भारी होने लगेगा। इससे बढ़िया है कि भाई आप स्लीप कर लो 1-2 घंटा अच्छे से। इससे बढ़िया है कि देखो अगर 5 से 6 घंटा सोते हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लो, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज यू आर इन ए इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जहाँ पे आपको कोई टेंशन ही नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में हो तो अच्छे से इम्प्रूवमेंट करो। सोना आपको मैंडेटरी है 8 घंटे।
इट्स अ डॉक्टर एडवाइस, 8 घंटा सोना ही चाहिए। तो मैं उसमें कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, 6 घंटे 7 घंटे सो जा रहा हूँ, कभी कभी 5-6 घंटे सो जा रहा हूँ। ऐसे अगर मैं सोने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है ना थोड़ा बहुत मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए मैं खुद को कि अच्छे से सो जाऊँ। एंड बाय द वे आज मुझे बहुत तगड़ा तरीके से नींद आ रहा है एंड मुझे सोना है, क्योंकि प्रीवियसली बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। आज थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है जस्ट बिकॉज आई गॉट ए गुड पॉजिटिव न्यूज बाय टुमारो मॉर्निंग, सॉरी टुडे मॉर्निंग। सो दैट्स मेन रीज़न कि मुझे थोड़ा सा दिल से हल्का लग रहा है कि हाँ कुछ तो फ्रूटफुल हुआ है यार, मेहनत। इसी वजह से नींद लग रहा है, वरना तो मुझे नींद ही नहीं आता भाई। ओवर थिंकिंग में दिमाग खराब होता। ओवर थिंकिंग इन द सेंस कि यार मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से मैं सोचता हूँ अपने फ्यूचर के लेके। यार मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है ना, क्योंकि देखो यार जब आप बिलोंग करते हो वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप लोगों के पास ना एक्सपेक्ट पैसे के अलावा एक्सपेक्ट कुछ नहीं होता आपके पास, नथिंग एक्सपेक्ट ओनली अ फ्यू मनी। सो आपकी कोर जो इंटेंस है वो आपकी कोर फोकस है वो मनी पे होता है। आपकी कोर माइंड से रिलेशन भाड़ में गया, फ्रेंड जोन भाड़ में गया, आपकी एक अच्छी पार्टनर वो भी भाड़ में गया, क्योंकि हमें घूम फिर के लास्ट को मनी के ऊपर आ जाता है कि हमें फैमिली है, खुद खाना है, खुद लाइफ अच्छी जीनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को सर्वाइव करने के लिए आपके पास कोई इंटरेस्ट होगा, आपके पास टाइम स्पेंड करने के लिए, बिकॉज यू डोंट हैव एनफ मनी। जब मनी नहीं है सोशली आप किसके साथ क्या मदद कर पाओगे? तो जनरली ये मेरा माइंडसेट है। मैं पहले तो माइंडसेट ऐसा नहीं था कि पैसे की तरह सारा कुछ खरीद लो, नो, आई एम जस्ट आस्किंग टू यू कि पैसे के बिना लाइफ कुछ भी नहीं है। ऑल्सो ज़्यादा पैसा होने से कुछ मुझे नहीं पता क्या फ़ायदा होता है, बट हाँ बिना पैसे से बहुत कुछ नुकसान होता है, मुझे ये पता है। सो बाय द एंड करते हैं आज की ये छोटी सी ब्लॉग को आपके साथ। एंड जो भी आपको लिटरली कहीं से कुछ अच्छा लगा है या कुछ एडवाइस करना चाहते हो, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट। और इंस्टाग्राम पे वीडियोस डेली बेसिस पे मैं अपलोड करता रहता हूँ एंड Q&A सेक्शन रखता हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू शेयर योर ओन थॉट और ओन प्रॉब्लम्स टू मी डायरेक्टली, या DM कर सकते हो, सो दैट मैं इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूँगा आप लोगों की लाइफ में ना। बाकी मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, बट जितने भी देखेंगे इट्स अ वेरी प्रीशियस। थैंक यू सो मच पहले से ही। बाय बाय।